जब बात आती है मार्शल आर्ट्स और एक्शन फिल्म की, तो दो नाम सबसे बड़े होते हैं, ब्रूस ली और जैकी चैन। इन दोनों के बीच हमेशा तुलना होती रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क था। आइए जानते हैं कि कैसे इन दोनों के अलग अलग स्टाइल और अप्रोच ने इन्हें एक्शन फिल्मों का बादशाह बना दिया। ब्रूस ली द लेजेंडरी फाइटर। पहले बात करते हैं ब्रूस ली की, जो मार्शल आर्ट्स के सुपरस्टार थे। 1940 में हांगकांग में जन्मे ब्रूस ली ने न केवल मार्शल आर्ट्स को एक नया आयाम दिया, बल्कि उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि फाइटिंग की तकनीक सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि स्पीड, एडजस्टमेंट और सही तकनीक से होती है। उनकी जीत कुंदू तकनीक ने दुनिया में खतरनाक फाइटिंग स्किल्स को नए तरीके से दिखाया। उनकी फिल्में जैसे एंटर द ड्रैगन 1973 और द वे ऑफ ड्रैगन 1972 न केवल बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई, बल्कि वे मार्शल आर्ट्स के प्रति एक पूरी नई समझ लेकर आई। ब्रूस ली का फिजिकल स्टाइल था फास्ट, अग्रेसिव और प्रिसाइज। उनका हर एक मूव एक शानदार तकनीकी कौशल था, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। उनका मानना था, एब्जॉर्ब व्हाट इज़ यूजफुल, डिस्कार्ड व्हाट इज़ नॉट, ऐड व्हाट इज़ यूनिकली योर ओन। जैकी चैन द एक्शन कॉमेडी किंग। अब बात करते हैं जैकी चैन की, जो एक्शन और कॉमेडी का एक बेहतरीन मिश्रण है। जैकी का सफ़र थोड़ा अलग था। उन्हें मार्शल आर्ट्स में बचपन से ही ट्रेनिंग मिली और उन्होंने फिजिकल कॉमेडी और एक्शन स्टंट को जोड़ा। जैकी चैन की एक खासियत थी कि वह अपने स्टंट्स खुद करते थे, जो कभी कभी बहुत खतरनाक होते थे। फिल्मों में उनकी एक्शन के साथ साथ कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। जैकी की फिल्में जैसे ड्रंकन मास्टर 1978 और पुलिस स्टोरी 1985 ने न केवल मार्शल आर्ट्स को एक अलग दिशा दी, बल्कि उन्होंने हमें यह सिखाया कि एक्शन को एंटरटेनमेंट बना सकते हैं। उनका स्टाइल था कुंफू के साथ साथ चालाकी, हंसी और एंटरटेनमेंट। जैकी की फिल्में उनकी रियल स्टंट्स के लिए मशहूर हैं, जो उन्होंने सख्त ट्रेनिंग और जोखिमों के बावजूद खुद किए। ब्रूस ली वर्सेस जैकी चैन स्टाइल की तुलना। अब अगर हम इन दोनों के स्टाइल की तुलना करें, तो एक बात साफ है, ब्रूस ली का एक्शन था शुद्ध मार्शल आर्ट्स, जहाँ पर स्पीड और प्रिसीजन सबसे महत्वपूर्ण थे। उनका फाइटिंग स्टाइल स्ट्रेट फॉरवर्ड और प्रभावी था। दूसरी तरफ जैकी चैन का एक्शन था एक फुल पैकेज, जहाँ आपको कॉमेडी, ड्रामा, स्टंट्स और सब कुछ देखने को मिलता था। जैकी ने फाइटिंग के साथ साथ इनफॉर्मल और एंटरटेनिंग टच दिया। ब्रूस ली की स्टाइल क्लासिक मार्शल आर्ट्स थी, जबकि जैकी चैन ने उसे कला और विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। जहां ब्रूस ली ने हर फाइट को एक सच्ची चुनौती माना, वही जैकी चैन ने इसे कला और मनोरंजन बना दिया। क्या था इन दोनों का प्रभाव? ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स को ग्लोबल लेवल पर पॉपुलर किया और आज भी उनकी फाइटिंग मूव्स का असर हर एक्शन फिल्म में देखा जा सकता है। उनकी फिल्में हर एक्शन हीरो के लिए एक इंस्पिरेशन है। दूसरी ओर जैकी चैन ने कला को एक्शन का हिस्सा बनाया और अपनी हास्य, स्टंट और निडरता के जरिए उन्होंने लाखों दर्शकों को असर डाला। उनका मानना था, द बेस्ट फाइट इज़ द वन यू अवॉइड। जैकी चैन ने यह साबित किया कि खतरनाक स्टंट के साथ भी हंसी और मस्ती पा सकते हैं। दोनों ही आइकन ब्रूस ली और जैकी चैन अपनी जगह पर महान हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग था। जहां ब्रूस ली ने दुनिया को शुद्ध मार्शल आर्ट्स सिखाया, वहीं जैकी चैन ने मार्शल आर्ट्स को एंटरटेनमेंट और हास्य का रूप दिया। इन दोनों ने हमें सिखाया कि एक्शन सिर्फ मसल और ताकत का खेल नहीं, बल्कि ये कला और स्टाइल का मिश्रण है। तो आप इन दोनों में से किसके फैन हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।